रहीम अस्सलाम वालेकुम गैज़, मैं हूं आप एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं एजाज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, कल की वीडियो में कल जो हमने काम किया, जो क्लिक्स थे हमने आपके साथ शेयर किए। तो आज हम एक नई जगह आए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने आज लगाना है कमोड और मुकम्मल आज फिर सीवरेज का काम है, लेकिन सीवरेज के साथ साथ आज हम PPRC का काम भी कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम ये काम शुरू करने वाले हैं। हमने सबसे पहले निशान वगैरह लगा लिए, ये देखें काम हमारा शुरू हो चुका है। अब निशान वगैरह लगाने के साथ साथ अब हमने ग्राइंडर बिल्कुल रेडी है। बस सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने रोक दिया ग्राइंडर वाले को। तो हर चीज़ जो कि सब चीज़ रेडी है और काम हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो लेकिन मैंने कहा आपके साथ वीडियो मुकम्मल शेयर कर लूँ। तो अभी ये तकरीबन कमोड वगैरह और सरामिक्स आई है, बर्तन आए हैं। तो इसके साथ साथ अभी हम पाइप लेने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना झरी वगैरह मुकम्मल करेंगे, ग्राइंडर वगैरह का काम करेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए हम सबसे पहले ये शुरू करने लगे हैं। तो ये लोटे वगैरह आ गए हैं, पी ट्रैप आ गए हैं, सीट कवर है, और साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि हमने अब बिजली अपना सेंट्री के काम में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जब ये सीट लगा रहे होते हैं तो बाद मेरे दोस्त उनको जहन में नहीं होता, शुरू में स्टार्ट में नहीं पता चलता। तो इसका जो फ्लश टैक लगानी होती है उसका पाइप कहीं से भी मिलता है, कुछ भी मिलता है वो लगा देते हैं। लेकिन कोशिश दोस्तों ये करनी है, हमने अब ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि ये अच्छा और बेहतरीन और क्वालिटी वाला लेके आना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हम हॉकी पाइप लेके आए हैं। तो वो ये है दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है, लेकिन हमारे पास यहाँ अंबर का भी आ रहा है। इसके साथ साथ इसकी वाशर वगैरह भी है। मैं सब कुछ चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। क्लिक, ये देखें, ये इसके साथ वाशर हैं। बाकी लोग पाइप्स वगैरह के साथ वाशर वगैरह नहीं होती तो लीकिंग का ख़तरा रहता है। तो इसमें ये वाशर है, इसका ये पाइप है। पाइप मैं जोड़ के दिखाऊंगा आपको कि पाइप कैसे जोड़ना है। पाइप को बिल्कुल ये बहुत आसान है, इसका जैसे भी सॉल्यूशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे टाइट करेंगे, ये देखें, ये जो वाशर है ये फ्लश के बैक साइड पे लगेगी ताकि वहाँ पे कोई लीकिंग का ख़तरा ना हो, और ये टॉप पे रहेगी, ये देखें। तो इस तरह हमारा ये फ्लश का बैंड, फ्लश बैंड भी इसको कहते हैं। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये हमारा, जब हम लगाएंगे तब फिर मज़ीद दिखाएंगे आपको क्लिप, ये जो भी है। तो ये था हमारा तरीक़ाकार मेथड जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब हम झरी का काम स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ उस टाइम उसमें काम में शोर होगा। तो चलते हैं झरी की तरफ। तो इस तरह हमने आराम से बिल्कुल एहतियात से, बहुत इसमें क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, साउंड प्रूफ नहीं होता ये कोई भी चीज़ है। तो हम सबसे पहले निशान लगा के, मार्क लगा के, तो ग्राइंडर से ऐसे झरी लगाएंगे, फिर इसको बाद छीने तोड़े के साथ इसको क्लियर करेंगे। तो इस तरह हमारी पाइप की जगह बन जाएगी। तो दोस्तों, ये हम आपको साथ साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम आपको नेक्स्ट दिखाएँगे। तो नेक्स्ट ये है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे अजीज़ों, कि हमारा पाइप वगैरह आ चुका है, मुकम्मल सामान हो चुका है। तो PPRC भी मुकम्मल हो चुकी है। ये जैसे कि आप नज़र मार देख सकते हैं, एक नज़र। तो मुकम्मल चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं आपको इनके एक एक चीज़ का नाम थोड़ा डिटेल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये है YT, इसकी शेप है Y की तरह, ठीक है, 4x4 की YT। तो हम कोशिश अक्सर काम में ये करते हैं कि अगर दो हमें दो तरह से पाइप जॉइंट करना हो, कनेक्शन लेना हो या किसी भी किस्म का हो, तो कोशिश ये करते हैं हम नॉर्मल T के बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा ये होता है कि ये एक तरफ से पाइप आ रहा है तो ये दूसरी तरफ से E आगे जाने वाला है। हमें इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि हमने इसको उल्टा नहीं लगाना। कोशिश ये करनी है, दो जो पाइप आ रहे हैं उनको बराबर रख के इसमें जोड़ लगाना है। तो नेक्स्ट आगे का जो है वो इस तरफ से जाना है, ताकि, क्योंकि मैं आपको इसको इंटरनली दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब इसका बनावट, इसका हुलिया ही ऐसा है कि इसमें से पानी जा सकता है। अगर हम उल्टा लगाएंगे तो सारा पानी बैक मारेगा, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं नॉर्मल T के बजाय, इसका नाम है T,
ये टी देख सकते हैं आपके, ये वायर टी और टी मतलब दोनों काम एक ही है, सेम है, लेकिन इसमें बैग मारने का ख़तरा रहता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको ना लगाएं। लेकिन जहाँ ज़रूरी हो, मजबूरी हो, वायर टी नहीं लग सकती तो उसकी जगह पे हम इसको लगाते हैं, लगाना पड़ता है। तो ज़्यादा कोशिश यही है कि हम मंगवाते यही हैं। अच्छा, इसके बाद ये एल्बो 45 डिग्री एल्बो टी, मतलब हमारे तकरीबन ज़्यादा मुकम्मल सामान नहीं लगना, नॉर्मल यही लगना है। तो ये हमने तकरीबन मंगवा चुका है, उसी में PPRC का सामान तकरीबन आ चुका है, ये तमाम सामान है मुकम्मल। तो आप एक नज़र देख सकते हैं। मज़ीद ब्रीफली मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एल्बो है, ये एक कहीं भी मोड़ लगाने के पाइप को, सीधा पाइप जा रहा है उसको 90 डिग्री बेंड करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी ये थ्रेड वाली टी है, ये 32 पौनी की है, 3/4 इसका साइज़ है थ्रेड का, और ये 32 mm इसके पाइप जो लगेगा, हम पाइप लगाएंगे वो है 32 mm का। तो इसी तरह ये मुकम्मल थ्रेड है, और ये है आधी 32 की 1/2/32 mm। तो इसका साइज़ ये हमारी नॉर्मल जो नल टैप, बिबका टैप जो भी लगाना होता है वो तकरीबन इसी में लगता है। हमारे तमाम फ्लश वगैरह का जो टैप लगाना है, टूटी लगानी है, जो भी लगाना है, कोमोड का टीका वगैरह लगाना है कनेक्शन के लिए, शावर के लिए, तो तकरीबन इसी में लगता है। तो इसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। ये सॉकेट है 32 का। तो इसी तरह ये एल्बो है 25 mm का, वो 32 mm का था, ये 25 mm का है। इसी तरह ओवर क्रॉस है, तो ओवर क्रॉस जो मेरे अजीज़ जो काम करते रहते हैं उनको आइडिया होता है, लेकिन इसका लगाने का बहुत अहम किरदार होता है। बाद बात हमारा ऊपर नीचे से 32 और गर्म और ठंडे का पानी गुजर रहा होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं पाइप सीधा लगा लें, लेकिन पाइप सीधा लगाएंगे तो एक दूसरा पाइप एक दूसरे के नीचे से ऊपर से नहीं गुजर सकेगा। तो उस जगह पर हम ओवर क्रॉस का लगाते हैं ताकि हमारा एक पाइप दूसरे के नीचे से ईज़िली गुजर सके। तो इसका भी हमारे काम में बहुत अहम किरदार है। तो इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। सोल्यूशन भी हमने मंगवा ली UPVC के काम के लिए। तो ये ओलंपिया के सॉल्वेंट सीमेंट सोल्यूशन है। तो इसके साथ साथ हमने और बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। ये हमारा मिक्सचर बैंड है। तो दोस्तों इसका भी बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब हम अब शावर का सिंक मिक्सचर का, शावर मिक्सचर का जब हम लगा रहे होते हैं ठंडे गर्म का, तो बाज़ औक़ात हमारी एल्बो ठीक से नहीं लगती, तिरछी लग जाती हैं, ख़राब लग जाती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती हैं। तो उसके बाद जब हम मिक्सचर लगा रहे होते हैं तो मिक्सचर हमारा ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात उसकी थ्रेड टूट जाती हैं, उसका नट टूट जाता है। तो कोशिश ये करनी होती है कि इसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लेवल में एक साइज़ पे रखें। तो उसके लिए हम मिक्सचर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर बैंड का ये किरदार है कि इसमें ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जहाँ भी हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा होगा। तो मिक्सचर बैंड के बाद है ये हमारा सॉकेट 32 mm का। तो इसका किरदार ये होता है, अगर हमारा बहुत दूर पाइप लेके जाना है, छोटा पाइप है या ख़राब हो गया हमारा कोई जोड़ या जो भी मसला मसाइल निकल आया, तो उसके लिए ये हम सॉकेट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारी ये सादी 32 mm की टी, तीनों तरफ से एक साइज़ है। तो हमारा पाइप सीधा जा रहा है, उसमें से हमें किसी ऊपर नीचे नल के लिए या किसी चीज़ के लिए कनेक्शन चाहिए या कहीं आगे पीछे देना है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह ये मुकम्मल चीज़ें हैं, आपके सामने है कि ब्रीफली में आपको, अभी तो हम काम कर रहे हैं, काम के दौरान बस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वाइब्स के, चलें थोड़ा मालूमात आपको भी हो हमें भी हो। तो इसी के 17 ये है इंची पत्ती 1 इंच बाई 32 mm, ये हमारा टी है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है प्यारे दोस्तों, वो है सॉकेट। ये है 32 mm बाई 25 mm का। तो इसका किरदार अहम है कि बाज़ औक़ात हमें 32 mm का पाइप आ रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए या किसी काम के लिए हम इसका काम करते हैं। इसके बाद है ये है यूनियन जो काम करते रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है, वो करते रहते हैं। तो अब बाज़ औक़ात हम ऐसी जगह पे पाइप वगैरह फिट कर देते हैं जहाँ बार बार खोलना पड़ता है, या किसी कुछ अर्से बाद जैसे मोटर के पास, टैंकी के पास, कभी मोटर टैंकी को धोना है, वॉश करना है, या मोटर ख़राब हो गई, बैरिंग वगैरह ख़राब हो गए तो उसको खोलना पड़ता है। तो अब हम बार बार पाइप को कट करके दोबारा जोड़ नहीं लगा सकते, तो इसलिए उन जगहों पर हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन का किरदार ये है कि जब भी हमें कभी खोलना है तो ये खुल जाता है, वैसे ही वाशर इसमें लग के ये टाइट हो जाता है।
तो इसका बहुत अहम और उम्दा रोल है हमारे सैनिटरी के काम में, ताकि ये हमारे गोभी भी खोलना है, बंद करना है, तो उसमें ये काम आता है। इसके बाद एक अहम और ख़ास नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये है नो रिटर्न वाल। तो अक्सर मेरे दोस्तों को आइडिया नहीं होता, लगाते टाइम बाज़ औक़ात वो एक ही पाइप नीचे से टैंकी में लगा देते हैं, या 2 पाइप लगाते हैं, लेकिन इसका नो रिटर्न वाला नहीं लगाते। तो नो रिटर्न वाला मेरे दोस्तों ज़रूर लगाया करो, आपकी हाइट है नहीं है, लेकिन इसका बहुत अहम किरदार है। तो इसका मकसद ये रहता है कि अगर हमारा पानी जब हम मोटर चलाते हैं, तो अगर नीचे ही से ही जाएगा, कनेक्शन ऊपर से है नहीं, तो थोड़ी देर बाद 20-30 गैलन के बाद मोटर पे प्रेशर आएगा, मोटर की सी बैरिंग वगैरह ख़राब होंगे जल्दी, तो मोटर पे प्रेशर आएगा, उसकी वाइंडिंग भी चल सकती है। तो इसका किरदार ये है कि जब हम ये नीचे जहाँ से पानी खारिज होता है, तो वहाँ पे लगाएंगे, और एक पाइप ऊपर से लगाएंगे, मैं लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जब लगाएंगे तो हमारा पानी सारा मुकम्मल, जब हम मोटर चलाएंगे तो ऊपर से जाएगा तो टैंकी पे, मोटर टैंकी ईजीली भर जाएगी और मोटर में प्रेशर नहीं आएगा, तो हमारी मोटर फ्री चलती रहेगी। तो इसी तरह ये मुकम्मल सामान है, ये नट्स वगैरह हैं हमारे काम आने वाले, ये 3/4 का है, ये 1/2 का है। तो इस तरह ये थ्रेड हैं, मुकम्मल चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हैंडल वाल भी हम मतलब ऊपर टैंकी के पास लगाएंगे, ताकि हमारा कभी कोई टैप वगैरह ख़राब हो या कोई मसला हो, हमें पानी बंद करना है, तो हम मुकम्मल टैंकी खाली करेंगे, आया फिर हम वो टैप वगैरह चेंज करेंगे, फिर दोबारा से हमें टैंकी भरनी पड़ेगी। नहीं, इस तरह नहीं करना। तो इसमें हैंडल वाल हमारा किरदार ये है कि हम हैंडल वाल को बंद कर देंगे, हमारा पानी बंद हो जाएगा, टैप चेंज करनी है, शावर लगाना है, मिक्सर लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो हम ईज़िली लगा सकते हैं। तो अब हम दोस्तों ये 3 मुकम्मल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अहम नुक्ते थे, जो मेरा दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करने का, तो ये सब सामान था। तो मुकम्मल चीज़ें थी जिनका आपको जानना, आपके इल्म में होना, आपको मालूमात होना ज़रूरी है। जो मेरे दोस्त मतलब खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग को, तो वो कहते हैं यार हमें मालूम नहीं है सैनिटरी का काम कैसे हो, बिजली का काम कैसे हो। तो ये वाइब्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनका मेन मकसद ही यही है, ताकि आपको मालूम हो सके, आप कर खुद कर सकते। यू कैन डू इट माई डियर। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कोई भी काम हो, किसी भी किस्म का काम हो, आप लोग मशवरे के लिए, किसी भी बात के पूछने के लिए, बताने के लिए, आपका एजाज़ भाई आपके साथ पास हाजिर है। एजाज़ रशीद, और कभी भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे मुकम्मल सामान। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो काम हम शुरू करेंगे, पाइप सीवरेज डालेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सीवरेज डालने की। तो हमारे पीटर वगैरह मुकम्मल आ चुके हैं, कमोड वगैरह भी मैंने आपको दिखाया, सीट वगैरह दिखाई हमने, इम्पोर्टेड हम पोर्टा का सब सामान लगा रहे हैं। तो PPRC PVC हम ये मतलब आदम जी का लगा रहे हैं, ड्यूरा का लगा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे आपको हर बात एक शेयर करें, ताकि आप तक हमारी हर एक बात मालूमाती, हर कोई भी किस्म की, किसी भी किस्म की आपका डाउट रह न जाए, क्लियर हो जाए, कि कहीं आपके जहन में ये हो कि यार ये बात भाई ने नहीं बताई या हमारे साथ शेयर नहीं की। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपसे हर बात शेयर करता रहूँ, आपको हर बात बताता रहूँ। तो दुआओं में याद रखें। तो चलते हैं, अब हम सीवरेज डालेंगे। तो सीवरेज डालने से पहले सबसे पहले हम सीट कमोड वगैरह रखेंगे उस जगह, पैमाइशें लेंगे, फिर उसकी लाइन बनाएंगे। तो तब मैं मतलब अभी साथ साथ मैं पहले लाइन वगैरह बना लूँ, फिर आपके साथ बात करता हूँ। तो ये साथ साथ हम चल रहे हैं सीवरेज की तरफ। ये लें, काम तकरीबन कंप्लीट है, तो मैंने आपको सब बातें बता दी हैं। तो अब चलते हैं हम सीवरेज की तरफ। सीवरेज आपके लिए सीवरेज डालना शुरू कर रहे हैं। तो लोकेशन हमने तकरीबन बना ली, पाइप वगैरह कटिंग कर लिए, अब पाइपों को जोड़ लगाने लगे हैं। मैंने आपको कहा कि हम टी की जगह YT की कोशिश करेंगे, हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लगा रहे YT, फरमाइशें तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। तो अब जोड़ लगाऊँगा मैं, तो आप साथ साथ देखते रहिए। तो जोड़ लगाने के लिए एहतियातें वही रहेंगी, सब बातें वही रहेंगी। तो अब मैं सबसे पहले हमने क्या करना है, फिर से दोहरा रहा हूँ, हमने सबसे पहले मिट्टी को साफ़ करना है इस जगह पे टी में। तो हम सोल्यूशन लगाएंगे, सफाई करने के बाद हम साथ साथ सोल्यूशन लगाएंगे और साथ साथ जोड़ लगाते रहेंगे। आप साथ साथ रहिएगा। ये देखिए, अब हमारा तकरीबन जोड़ कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो
अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए टाइम देंगे। नेक्स्ट जॉइंट और सेम प्रोसेस आप देखते रहें। तो हमने सफाई की, साथ में अब सोल्यूशन लगाएंगे। तो थोड़ा सोल्यूशन हम ज़बरदस्त करके लगाएंगे ताकि लीकेज का, सीपेज का कोई मसला न रहे। सेम प्रोसेस। थोड़ी सी हम सोल्यूशन और लगा देंगे अगर हमें कोई जगह नज़र आएगी तो। तो जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा, साथ साथ हम इसको आराम से सूखने के लिए थोड़ी टाइम देंगे ताकि खुश्क होता रहे। जैसे ये खुश्क हो जाएगा, ये वाटर प्रूफ हो जाएगा और इंशाल्लाह लीकिंग का हमें कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो इसके साथ हम नेक्स्ट जॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट जॉइंट और सेम प्रोसेस, आप साथ साथ रहिएगा हमारे। तो ये हमने सोल्यूशन एकदम टाइट लगानी है, सोल्यूशन में कोई कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि बाद में लीकेज हो गए तो हमें मसला रहेगा। सेम काम, सेम प्रोसेस। और थोड़ी सी हम इधर टी में भी लगाएंगे ताकि हमारा वाटर लीकेज ना हो। साथ साथ हम सोल्यूशन थोड़ी खाली जगहों पे अगर हमें नज़र आएगी तो हम भर देंगे, क्योंकि अभी ये फ़ौरन भर जाएगी तो लीकेज ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बाद में भरने की, जब ये खुश्क हो जाएगी, बाद में भरने की कोशिश भी करेंगे तो ये भरी नहीं जाएगी। तो ये एहतियातें ज़रूर करनी है आपने। पाइपों को मुकम्मल जोड़ लगा दिया हमने। इस साइड पे एल्बो भी लगा दी, फ्लश का बी ट्रैप लगा दिया, साथ में वाई टी के मुकम्मल जोड़ आपको कैसे कैसे लगाया वो बता दिया आपने। अब हम वाई टी लगाने जा रहे हैं। वाई टी कैसे लगाएंगे, वाई टी का अगला सिरा हमने लगा दिया। अब हम सबसे पहले इसमें सोल्यूशन लगाएंगे। तो सोल्यूशन का वही सेम प्रोसेस है। हमने बिल्कुल एकदम कोई कसर नहीं छोड़नी इसमें लीकिंग वगैरह की। कोशिश ये करनी है कि ये बिल्कुल लीक ना हो। पाइप पे भी हम सोल्यूशन लगाएंगे, साथ साथ पीटी में भी लगाएंगे ताकि हमारा किसी किस्म का कोई खदशा रह न जाए। इस तरह हमारा जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका लेवल साथ साथ चेक करेंगे। बिल्कुल हमने ये कोशिश ये करनी है वाई टी लगाते हुए, वाई टी का जो दूसरा सिरा स्ट्रेट जा रहा है और दूसरा सिरा उसको थोड़ा ऊपर रखेंगे ताकि उधर का जो भी कचरा वगैरह कुछ भी आएगा तो साथ में फ़ौरन निकल जाए। साथ साथ हमने वाटर लेवल, हैंड लेवल हाथ में रखा हुआ है ताकि हमारा मुकम्मल लेवलिंग का सिस्टम मुकम्मल होता रहे। ये हमारा लेवल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जोड़ लगाएंगे। नेक्स्ट जोड़ हम पी टाइप के साथ ही लगाएंगे ताकि हमारा लेवलिंग के कोई इशू ना रहे। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लगाएंगे। आराम से, मजबूती से, ज़्यादा सारी सोल्यूशन डाल के जैसे ही हमारे सोल्यूशन का काम कंप्लीट होगा हम फ़ौरन इसको फिक्स कर देंगे। साथ साथ देखते रहिए। ये देखें, ये हमारा लेवल भी हो गया, पी ट्रैप भी पक्का हो गया और हमारा इशू भी नहीं रहा। अगर हम पी ट्रैप के बगैर लगा लेंगे आया मसला नहीं रहेगा, लेकिन पी ट्रैप के साथ लगाने का हमारा ये फ़ायदा रहेगा कि हमारा लेवल बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये देखें, मुकम्मल लेवल है हमारा, मुकम्मल लेवल हो गया। ये देखें, अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ पे परफेक्ट लेवल रहेगा इंशाल्लाह।
आप गौर से देख सकते हैं। अब ये इस तरह हमारा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट ये सीवरेज मुकम्मल होगी। अब नेक्स्ट आखिरी हमारा पाइप रह गया, वो पाइप लगाएंगे और इस तरह हमारा काम मुकम्मल है इंशाअल्लाह। इस तरह हम अगले बाहर का पाइप की पैमाइश लेंगे। तो बाहर का पाइप तकरीबन 45 इंच है और 1 फुट तकरीबन हम बाहर रखेंगे ताकि हमारी होदी वगैरह जो भी बनेगी उसको हम उसमें जा सके। तो इस तरह हम 5 फुट का पाइप का टुकड़ा काटेंगे। 5 फुट का टुकड़ा हमारा पाइप का आ गया। साथ साथ हम इसको सोल्यूशन लगाएंगे और साथ साथ इसको फाइलिंग कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा पाइप का टुकड़ा आ गया। अब हम वही सेम काम करेंगे, सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन बार बार दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, आया मैं अपना काम नहीं दिखा रहा आप लोगों को, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बार बार सोल्यूशन का हमारे इस काम में सबसे अहम किरदार है। क्योंकि सोल्यूशन अगर नहीं होगी, सोल्यूशन सही नहीं होगी, बालों का सोल्यूशन ख़राब होती है। अच्छा ये भी एहतियात करना है आप लोगों ने, सोल्यूशन हमने एक अच्छे ब्रांड की, किसी भी क्वालिटी की, कंपनी की अच्छी वाली लेनी है ताकि हमारा कोई भी जोड़ जॉइंट कोई ख़राब ना हो, लीकिंग ना हो बाद में प्रॉब्लम। सिर्फ हमारी अक्सर बेशतर हमारा जोड़ लीक ही सिर्फ सोल्यूशन की वजह से होता है। सोल्यूशन ख़राब थी, सोल्यूशन एक्सपायर थी, या केमिकल इसका ख़राब था, या अच्छी नहीं थी, या हमने सस्ते के चक्कर में नॉर्मल वाली ले ली, तो ये भी ख्याल करना है। तो हमारे ये जॉइंट लगने जा रहा है, ये देखिए, ये थोड़ा सा हम जोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल हो गया। तो ये अब ये क्लोज करके कैमरे वाला दिखाएगा। देखें हमने जो सोल्यूशन लगाई तो किस तरह हमारी साइडों में ये भरी जा रही है। अगर हम सोल्यूशन थोड़ी लगाएंगे, इसमें कंजूसी करेंगे, बचत करने की कोशिश करेंगे, तो सोल्यूशन हमारी साइडों पे नहीं जाएगी, बाद औक़ात साइड से किसी न किसी एक साइड से लीकिंग का ख़तरा रहेगा। तो इस तरह हमारे ये सीवरेज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। ये तो पाइप हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम इसके साथ साथ ये हमारी ओपन एरिया वार्डरोब टाइप है, लेकिन हम इसमें वाश बेसिन लगाएंगे ताकि हैंड वॉश कर सकें। हमारा टॉयलेट, वॉशरूम, वाश बेस, शावर मुकम्मल एक साइड पे रहेगा, लेकिन ये दरमियान में दीवार रहेगी। तो हमारा वाश बेसन, वाइटी या जो भी लगाना चाहें हम यहाँ एक साइड पे लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये बी ट्रैप रखना है, इसकी पैमाइश इसको बिल्कुल सेंटर पे रखना है ताकि हमारी सीवरेज दाएं बाएं किसी तरफ ना हो। हमारा जहाँ भी मतलब बेसन लगाएं उसका स्टैंड वगैरह तो इसके बिल्कुल ऊपर हो। तो हम इसकी बाहर से पैमाइश करेंगे। बाहर वाला पाइप जो हमारा जितना बाहर गया है उसके बराबर रखेंगे हम इसको। तो हमारा ये 14 इंच का हम अपना पाइप का टुकड़ा काट के इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हमारा साइज मुकम्मल होगा, पैमाइश पूरी होगी, तो हम इसके साथ ही पाइप लेके आएंगे, साथ ही पाइप को काटेंगे। हम पाइप की कोशिश ये करनी, सॉकेट वाली साइड तक करेंगे ताकि हमारा पी ट्रैप के ऊपर चढ़ जाए। ये देखें, ये साइड हमारी पी ट्रैप के अंदर नहीं जाएगी, तो हम सॉकेट वाली साइड लेंगे। फिर से इसको बाहर निकालेंगे। अब आपने अक्सर देखी होगी पाइप की 2 साइडें होती हैं, एक साइड सॉकेट बनी होती है। अब ये देखें, सॉकेट वाली साइड हमारा पी ट्रैप के अंदर बिल्कुल फिक्स हो गई। हम इसको नीरू की पट्टी वगैरह लगा के इसको बिल्कुल वाटर प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। और इसके साथ ही हम अपनी पैमाइश जो ली है हमने वो लेंगे और काट देंगे इसको साथ में। इस तरह हमने पाइप काट लिया, पाइप को बाहर से गुजार दिया और साथ साथ हमने पी ट्रैप को इसके साथ लगा के अपना काम हमारा फाइनल। अच्छा, हम लगाने को इसको अलग से भी लगा सकते थे, लेकिन ये साफ़ पानी का होगा। हमने कोशिश ये की कि इसको हमारा बाद में पैमाइश मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए हमने अलग से पी ट्रैप रख दिया। ये साथ ही एक गटर मिल जाएंगे, इसलिए हमने मुकम्मल ये हम फिर से पैमाइश करेंगे इसकी 15 इंच और पीछे से आगे हमारा तकरीबन स्टैंड नॉर्मल दीवार के आगे से 5 इंच छोटा रहता है। पीछे अभी प्लस्तर होना है, टाइल वगैरह लगनी है, इसलिए हमने ये मुकम्मल इसको 5 इंच पे रख दिया। ये हमारा फाइनल हो गया। अब तकरीबन ये सीवरेज हमारी मुकम्मल है। अब इस पर हम क्रश डालेंगे। तो जैसे ये मुकम्मल हुआ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए दोबारा वापस लेके जा रहा हूँ। तो ये हमने कमोड के लिए एल्बो रख दी, साथ ही पी ट्रैप फ्लश रख दिया, वाइटी लगा के
आगे ले आए, यहाँ पे हमारा शावर आएगा। शावर के एक साइड कॉर्नर पे यहाँ दीवार आएगी, दीवार के साथ हमारा पी टैप रख दिया शावर के पानी के लिए, और इधर हम दीवार के इस तरफ हमारा बेसन वगैरह आएगा। तो ये तकरीबन हमारा काम कंप्लीट है। तो दोस्तों ये जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मालूमात हो सके, आपके लिए कोई बाद में तंगी न रहे। और कोशिश ये करनी है कि कोई भी काम करते वक्त जो भी आप अपने सैनिटरी का काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, या जिस तरह भी है, तो आपने ये एहतियातें बहुत ही लाजमी हैं। तो अब हम इस पर क्रश डालने जा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। तो फ़िलहाल हमने सिर्फ पाइप डाले हैं और सीवरेज मुकम्मल किया है, इसके ऊपर हमारी क्रश लाजमी है। हमारा सीवरेज कंप्लीट होगा तो हम अब क्रश बना रहे हैं। क्रश के बनाने के साथ साथ हम नीरू की पट्टियाँ लगाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे साथ शेयर करने वाला हूँ एक अहम चीज़। तो दोस्तों ये मलमल है, तो हमारे जहन में आता है कि मलमल नीरू की पट्टी में कोई भी हम टुकड़ा कपड़ा कोई भी लगा लें तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, हमारे जहनों में जो है वो बिल्कुल गलत है। तो कपड़ा या कोई और भी किस्म का कपड़ा है ना, तो इस मलमल के अलावा कोई भी लगाएंगे वो अपना परफेक्ट सीपेज लीकेज नहीं रोक पाता। तो बाद होगा थोड़े अरसे में वो नीरू को छोड़ देता है, सीमेंट को छोड़ देता है, सीमेंट खुश्क हो जाता है, कपड़ा जगह छोड़ देता है, बाद में हमारी लीकेज होती है। तो इसलिए दोस्तों बराए मेहरबानी बहुत दिल से मैं आपको ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ के बारे में बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि बाद में जब हमारे लेंटर में या बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ भी हमारा वाशरूम बन रहा हो, सीवरेज डल रही हो, तो उसमें अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए मसला रहेगा। तो अब मैं आपको साथ साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अब हम लगा रहे हैं नीरू की पट्टियाँ। तो मेरे दोस्तों मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ, साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम नीरू की पट्टी को भिगोएंगे। भिगोने के साथ ही इसकी तह जमा के हम इसको अपनी जगह पे लगा देंगे। तो जब हम ये नीरू की पट्टी लगाते हैं तो बाद लोगों के जहन में होता है कि कोई भी कपड़ा इस पर चल जाएगा। नहीं, ये इस पे सिर्फ हम नीरू की ही मलमल का कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं, जो एक परफेक्ट चीज़ है इस काम के लिए। इसके साथ ही हम खुश्क सीमेंट हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि कहीं अगर कोई भी जगह खलात झुटी हो तो गीला सीमेंट उसको अपनी जगह पे बराबर कर दे और हमारी लीकी का बिल्कुल खर्चा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसमें खर्चे का हमने जहन में नहीं लाना कि हमारा सीमेंट लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, तो हमारा मलमल का कपड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसको जहन से निकाल दें, क्योंकि अगर हमारा लीकिंग होगा तो हमारी पूरी बिल्डिंग ख़राब हो सकती है। लीकिंग जैसी होगी सारा पानी नीचे जाएगा, नीचे जा हमारी बिल्डिंग के बुनियाद में जाएगा, बुनियाद हमारी सारी ख़राब हो जाएगी। तो अगले वाली चलेंगे। साथ ही नीरू की पट्टी। तो इन बातों का, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन आपको दिखाएगा इसका पी ट्रैप का लेवल, क्योंकि पी ट्रैप का लेवल जैसे ही हमारे आगे जाएगा तो हमें ये जहन नशीन रखना है कि इसका लेवल का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें सामने नज़र आ रहा है हमारा पी ट्रैप का लेवल एकदम परफेक्ट हो, हमारे पी ट्रैप से थोड़ा ऊपर हो, ताकि स्मेल वगैरह का खदशा ना रहे। अब वही हम मलमल का कपड़ा लिया, साथ में इसको तह लगाई। तह लगाने के साथ हमने अच्छा एक और कोशिश करनी है कि ख़राब या पुराने सीमेंट से हमने नीरू की पट्टी नहीं लगानी। ये ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि अगर हमारा सीमेंट एक्सपायर हो चुका या ख़राब हो चुका या काफ़ी ऐसे का पड़ा है, लेकिन हम कहते हैं यार नीरू की पट्टी तो है, फर्श में आ जानी है, ज़मीन में आ जानी है, तो लगा दो। नहीं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि अगर सीमेंट ख़राब होगा, एक्सपायर होगा, तो वो जगह नहीं पकड़ेगा और हमारा लीकेज का खदशा रहेगा।
इस तरह 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा तीसरे का भी सेम लेवल करेंगे, सेम काम सेम वही। हमारा ये सीवरेज का काम और लीकेज का मुकम्मल कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ हम अब क्रश डालना शुरू करेंगे। इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया और इसको हम वापस अपनी जगह पे रख देंगे प्यार से। आप नज़दीक से देख भी सकते हैं इसका वाटर लेवल, अगर देखना चाहें आप लोग तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज है। तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो लेवल है हमारा, कि सिर्फ हम पी ट्रैप लगाते ही इसीलिए है कि इसमें से स्मेल ना आए। अगर हमारा लेवल बराबर नहीं होगा तो बाद में स्मेल आती रहेगी। तो अब हम क्रश डालने लगे हैं। तो मैंने आपको मुकम्मल बातें बताई, मुकम्मल हो चुकी है हमारी फिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब क्रश की डालने की वीडियो आपसे के लिए नहीं बना सका, लेकिन अब जबकि कंप्लीट हो चुकी है अब क्रश, तो ये देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काम फाइनल है। तो आज तक की ये मुकम्मल वीडियो थी, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की ये तो मुकम्मल वाइब्स थी। तो कल इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे तो PPRC का काम करूँगा इंशाल्लाह कल की, फिर इंशाल्लाह कल बनाऊँगा। तो ये देखें ये मुकम्मल है। नीचे की ये एक वाशरूम है, दूसरे वाशरूम में जा रहा हूँ मैं। तो ये देखें ये मुकम्मल हो चुका। बेसन का हो गया, कमोड का एल्बो हो गई, पी ट्रैप हो गया, फ्लश का, ये शावर का हो गया, ये मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों ये आज तक की हमारी वीडियो थी मुकम्मल। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को होके आल पे सेट ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने हम दुआओं में हमें याद ज़रूर रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट एजाज़ रशीद। अल्लाह हाफिज़।